फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। तो बच्चों, आज हम है ना, हमने चैप्टर तो पढ़ा आपने, है ना? कौन सा? चांद वाली अम्मा। तो बच्चों, हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चांद वाली अम्मा हमने पढ़ी ना, कहानी पढ़ी, हमको बहुत मज़ा आया। फिर हमने पाठ को भी रीड किया किया ना। अब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ओके, तो हमारी किताब के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो प्रश्न उत्तर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो चलो अपनी किताब को खोलो बच्चों, आप, है ना? चलो बच्चों, ये हमारे प्रश्न उत्तर है चांद वाली अम्मा के, है ना? तो चलो हम देखते हैं ये प्रश्न उत्तर और समझते भी हैं। तो देखो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया पहला प्रश्न? बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? हमने पढ़ा था ना, बूढ़ी अम्मा चांद पे चढ़ गई, पर क्यों चढ़ी? पता है आपको? हाँ, हमने पढ़ा है, आपको पता होगा। देखो, बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि चांद से वह पृथ्वी पर चली जाएगी। वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई। जब वो आसमान पे झाड़ू लेके इन दोनों में झगड़ा हो रहा था, आसमान अम्मा को ऊपर ले जा रहा था। फिर अम्मा ने क्या सोचा कि कब तक, कहाँ तक मुझे ऊपर ले जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं चांद पर चली जाती हूँ। और उसने क्या सोचा कि मैं चांद से पर नीचे चली जाऊँगी। इसलिए आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए वो चांद पर चढ़ गई थी, है ना? फिर देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? हमने पढ़ा था कहानी में, क्योंकि उसके पास में एक ही झाड़ू था, इसलिए वो झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर देखो तीसरा प्रश्न। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था? तो देखो बच्चों, उसके साथ रहता कोई नहीं था, पर हमारे जो चित्र है ना, उसमें क्या दिया गया, उसके आसपास बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू रहते थे। फिर देखो फोर्थ नंबर का प्रश्न। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? हमने कहानी में पढ़ा ना कि वो बार बार अम्मा की कमर से आके टकरा रहा था, पर क्यों? तो देखो इसका उत्तर। आसमान बार बार आकर अम्मा को छेड़ने के लिए उसकी कमर से टकराता था। छेड़ने मतलब अम्मा को परेशान करने के लिए। आसमान को शरारत करने में मज़ा आता था। पहले के समय में आसमान इतना ऊंचा नहीं होता होगा। हमें लगता है कि आसमान के पास ऊपर नीचे जाने की शक्ति थी। क्यों? आसमान को मजाक करना था, इसलिए वो उसको परेशान करना चाहता था, इसलिए वो उससे टकरा जाता था। फिर देखो, रूठना मनाना। रूठना मतलब आप भी रूठ जाते हो, फिर आपको कौन मनाता है? मम्मी मनाती है, दादी मनाती है ना? ये रूठना और मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या कहा होगा? तो देखो, उन्होंने पहले क्या कहा होगा? अरे बेटा, यह क्या कर रहे हो? क्या बोला? आसमान को बोला, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? फिर दूसरा घबरा कर, बेटा मैं नीचे गिर कर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। फिर गिर गिरा कर, तू छोड़ता है या नहीं? फिर गुस्से में आके क्या बोला? बेटा मुझे बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगे? मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, ऐसे उसने बोला। फिर देखो आगे प्रश्न। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? आपको कभी कोई देखता है? तो देखो, हाँ देखो, कुछ गलती हो जाने पर पिता भी डांटते हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, होमवर्क नहीं करके आते तो शिक्षक भी आपको, शिक्षिका मैडम भी डांटती है। कभी बड़े भाई बहन का झगड़ा हो जाता है तो वो भी डांटते हैं ना। फिर देखो आगे प्रश्न। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियाँ खेलती हो। तो देखो, खो खो हमने बहुत खेला हमारे स्कूल में, है ना? फिर कबड्डी, शतरंज, क्रिकेट, इनमें दो दो टीम होती है। और भी कोई खेल आपको याद हो तो आप इसमें लिख सकते हो। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया होता है? झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, ब्रश का। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? आपके घर पे आपकी मम्मी ने कब इतनी सफाई करते हैं जब पूरा सामान बाहर निकालते हैं? तो देखो, नवरात्रि पर,
दीपावली, विवाह, जन्मदिन और मेहमान के आने पर घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। ये मौके खास क्यों होते हैं? मतलब दीपावली, नवरात्रि, जन्मदिन क्यों खास होते हैं? तो देखो बच्चों, इसका उत्तर है दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है। जन्मदिन वर्ष में एक बार आता है, घर में पार्टी का आयोजन होता है। फिर विवाह तो प्राय जीवन में एक बार ही होता है, इसलिए घर की साफ सफाई होती है। इन मौक़ों पर मेहमान भी आते हैं। नवरात्रों पर प्राय घर में देवी माँ का आगमन होता है। इस उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। मेहमानों के सामने घर साफ सुथरा होना चाहिए, इसलिए हम घर की साफ सफाई करते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्दों को सोचो और लिखो। सफाई मतलब धोना, पोंछना, रगड़ना, चमकना, चमकाना, और क्या हो सकता है? और हो सकता है ना, ये सब क्या धुलाई सफाई के पर्यायवाची है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में यह काम कौन कौन करता होगा। जैसे पानी भरना, आपके घर में पानी कौन भरता है? माता पिता दोनों या मम्मी अकेली? पूछना बेटा करना, सफाई भी कौन करता है? कपड़े कौन धोता है? खाना कौन बनाता है? तो बच्चों, इन कामों को आपको अपने अनुसार लिखना है कि आपके घर पे कौन क्या काम करता है। तुम्हें कौन से काम करते हैं? तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। तो बच्चों, आप कौन कौन से काम करते हो? घर के काम और घर से बाहर के काम। तो इन कामों को नहीं लिखना, आपको अपने काम लिखने हैं कि आप कौन कौन से काम करते हो। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द हैं, इन्हें अलग करके लिखो। तो नाम कौन है? आसमान, चांद, पानी और झाड़ू। वो काम वाले झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी लाना, उठाना, ये सब क्या कहलाते हैं? काम मतलब क्रिया कहलाते हैं। फिर देखो बच्चों, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। तो बच्चों, आप मस्ती करते हो ना, तो आपको जो भी शरारत करते हो वो आपको इसमें लिखना है। आपको चांद में क्या दिखाई देता है बताओ? तो देखो, आपको चांद में ऐसा फेस, ऐसा मुंह दिखाई देता है ना, तो ये चांद देखो ऐसा आपने। तो बच्चों, ऐसा चांद देखा है? चांद में आपको एकदम हल्का हल्का ऐसा दिखता भी होगा, है ना? तो बच्चों, आप घर पे कौन सी शरारत करते हो वो मुझे लिखकर बताना है आपको। ओके, वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख देना है। ओके, तो मुझे पता चले कि आपने वीडियो देख लिया है। ओके बच्चों, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय।